बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने गुनाहों में जिंदगी गुजारी, लेकिन अल्लाह की रहमत ने उसे एक ही लम्हे में बदल दिया। ये कहानी है जीद की, एक गुनाहगार जो आखिरकार ताइब बन गया। बगदाद के एक मोहल्ले में एक नौजवान रहता था। नाम था जीद। खूबसूरत, ज़हीन, मगर गुनाहों में डूबा हुआ। दिन रात महफिलें, मूसीकी, नशा, दोस्तों के साथ हंसी मजाक। नमाज कभी नहीं। कुरान उसके करीब भी नहीं जाता था। हंसी की आवाज, दोस्त कह रहे हैं, जीद जिंदगी एक बार मिली है, मजे लो, बाद में सब देख लेंगे। जीद हंसता हुआ, हाँ यार, अभी जवानी है, कौन मौत से डरता है। घर के एक कोने में जीद की मां जाग रही थी। आंखों में नींद नहीं थी, बेटे का इंतजार कर रही थी। दरवाजे की चरचराहट, जीद घर दाखिल होता है। मां आहिस्ता कहती है, बेटा, तुम फिर देर से आए, तुमने अशा की नमाज नहीं पढ़ी। जीद झंझला कर कहता है, अम्मी, आप दुआ करें, नसीहत ना करें, मैं ठीक हूं। मां के आंसू बहने लगते हैं। वो सजदे में गर कर कहती है, या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे, मैं उसे तेरे हवाले करती हूं। एक रात जीद अपने दोस्तों के साथ शराब नोशी कर रहा था। इसी दौरान बाहर से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी, बचाओ, मेरा बेटा जल रहा है। सब खामोश हो गए। जीद ने मजाक में कहा, छोड़ो, किसी का मसला होगा, हमें क्या। लेकिन इस लम्हे आसमान पर बजली चमकी और जीद का दिल कांप उठा। बजली की आवाज, दिल की धड़कन तेज। इसने पहली बार अपने अंदर एक अजीब खौफ महसूस किया। वो महफिल छोड़कर घर लौट आया। घर में हल्की रोशनी, मां कुरान पढ़ रही है। जीद ने देखा, उसकी मां रो रही थी, कुरान खोला हुआ था। जीद ने पूछा, आमी, आप क्यों रो रही हैं। मां बोली, बेटा, मैं सूरह अल ज़मर की ये आयत पढ़ रही थी, ओए मेरे बंदू जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हो, तुम अल्लाह की रहमत से नामीद ना हो, बेशक वो सब गुनाह माफ कर देता है। ये आयत जीद के दिल में तीर की तरह लगी। पहली बार उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अगली सुबह जीद तन्हा बैठा था, अपने सारे गुनाह याद कर रहा था। झूठ, हराम कमाई, मां की नाफरमानी। वो वजू करके मस्जिद की तरफ चला। दरवाजे पर खड़ा हुआ तो इमाम दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह, गुनाहगारों को मुआफ फरमा दे। जीद अंदर गया, सजदे में गिर पड़ा। आंसुओं की आवाज, जीद, या अल्लाह, मैं तेरी रहमत से भागता रहा, मगर आज तेरे सिवा कोई नहीं, मेरी तौबे कबूल फरमा। जमीन ने उसके आंसू चूम लिए, आसमान ने रहमत के दरवाजे खोल दिए। दाम जीद अब बदल चुका था। हर नमाज बाजमायत, हर रोज कुरान, गरीबों की मदद, मां की खिदमत। लोग हैरान थे, ये वही जीद है जो गुनाहों में डूबा हुआ था। जीद मुस्कुराकर कहता, हाँ, मगर अब मैं अल्लाह के करीब हूं। मेरी मां की दुआ ने मुझे बचा लिया। साल गुजरते गए, जीद एक नेक इंसान बन गया। फिर एक दिन बीमार पड़ गया। बस्तर पर लेटे लेटे उसने मां का हाथ पकड़ा। आमी, मुझे लगता है मेरा वक्त करीब है। अगर मैं चला जाऊं तो रोइएगा नहीं, अल्लाह की रहमत मुझ पर है। मां की आंखों से आंसू बह निकले। जीद ने आखिरी बार कलमा पढ़ा, ला अला अल्लाह अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ दुनिया से रुखसत हो गया। नूरानी पस मंजर, ख्वाब का मंजर। चंद दिन बाद मां ने ख्वाब में जीद को देखा। वो सफेद लिबास में रोशनी में नहाया हुआ था। कहने लगा, अम्मी, अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली, मैं जन्नत के बागों में हूं। आपकी दुआ ने मुझे बचा लिया। मां की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये कहानी सिर्फ जीद की नहीं, हम सब की है। हम सब गुनाह करते हैं, मगर तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। बस एक बार दिल से इस्तगफुरुल्लाह कह दो, फिर देखो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि कोई दिल अल्लाह की तरफ लौट आए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर।